नमस्कार। मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन, उसकी जमानत न होना और उसकी जमानत हो जाना, इन दोनों पर जो विमर्श था, इन दोनों के बीच में विमर्श का जो फासला था वो ये बताता है कि दरअसल हम अपनी पहचान के मुद्दों पर विमर्श खड़ा करने में कितने कमजोर हैं। और इतने कमजोर हैं कि हम अलग अलग न्यायालयों में चल रहे मामलों पर जब टिप्पणियां आती हैं तो उस पर हम जो मजबूत फैसले होते हैं उस पर भी विमर्श खड़ा नहीं कर पाते। अभी अभी 27 तारीख बीती है। ये वो तारीख है जब गोधरा में 59 कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था और उस पर मुनव्वर फारूकी का वो वीडियो वायरल है जिसमें वो मजाक बना रहा है कि अरे इनको तो मरने के बाद जलाया जाना चाहिए था, जिंदा जला दिया गया। हंस रहा है वो टीवी पर, वो उस खबर के बारे में वो बात करते हुए कह रहा है कि तब से मैं कॉमेडी के तौर पर लेता हूं। और कमाल देखिए कि जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसने ये विमर्श खड़ा कर दिया कि देखिए एक मासूम मुसलमान कॉमेडियन को मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश के न्यायालय ने जमानत तक नहीं दी और उसे सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली। संपादकीय लिखे गए मुनव्वर फारूकी मैटर्स। कमाल की बात यह है कि हम में से किसी ने भी ना तो जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत नहीं दी थी तब वो निर्णय पढ़ा और ना ही तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी। जाहिर है कितना भी बड़ा केस हो जमानत तो मिलती है। दिशा रवि के मामले में भी जमानत मिली और न्यायाधीश ने कहा कि ये लोकतंत्र की आत्मा की आवाज, ये जो डिसेंट है, असहमति है, इसको देशद्रोह नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का विमर्श खड़ा होता है तो क्या हम जो अपनी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा राष्ट्रीय विमर्श है, उसकी चर्चा चिंता करने वाले लोग जरा सा भी तर्कों तथ्यों के साथ उस विमर्श की ओर जा पाते हैं क्या जो ये बताता है कि मुनव्वर फारूकी और दिशा रवि क्यों खतरनाक है। ऐसा ही एक निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम उन निर्णयों पर बहुत हल्की चर्चा करके गुजर जाते हैं और जब ऐसे हम गुजर जाते हैं तो जाहिर है कि जब जस्टिस सिद्धार्थ, न्यायाधीश सिद्धार्थ जैसे लोग इतना विस्तार से निर्णय सुनाते हैं जो समझाता है कि क्यों मुनव्वर फारूकी जैसे लोग, दिशा रवि जैसे लोग या तांडव वेब सीरीज बनाने वाले लोग क्यों वो अपराधी हैं, क्यों वो सिर्फ आरोपी नहीं है, क्यों वो देश के लिए खतरनाक है। और इसे समझने के लिए जस्टिस सिद्धार्थ ने जो फैसला सुनाया उसे हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। पहला नाम ही जो है वो तांडव, जिस तरह से उसको दिखाया गया है वेब सीरीज में, तांडव नाम हर हिंदू के, हर भारतीय के आस्था का विषय है और उस पर वेब सीरीज बनाना, जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा, यूज ऑफ नेम तांडव ऑफेंसिव, सेंटिमेंट्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी हर्ट। लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम हुई। ये जब अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तब उसने फैसला सुनाया। अपर्णा पुरोहित कौन है? अपर्णा पुरोहित अमेजॉन की इंडिया प्रमुख है, भारत प्रमुख है। तांडव वेब सीरीज के मामले में मामला दर्ज हुआ था, उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर में 153A
प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी दो समूहों के अलग अलग समूहों के बीच में वैमनस्य फैलाना। 295 डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी पूजा के स्थान के साथ छेड़छाड़, अमर्यादित व्यवहार। 295 हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट, धार्मिक भावनाएं भड़काना। 505 एक बी 505 2 सेंटिमेंट्स कंड्यूसिव टू पब्लिक मिसचीफ, जनता के बीच में भ्रम का, अराजकता का वातावरण तैयार करने वाला। इसके अलावा आईपीसी की धाराएं हैं सेक्शन 66-67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एफआईआर किसके किसके ऊपर हुई? अपर्णा पुरोहित, इसके अलावा अली अब्बास जाफर जो डायरेक्टर हैं, हिमांशु मेहरा प्रोड्यूसर, राइटर गौरव सोलंकी। और जब जस्टिस सिद्धार्थ ने इस पर सुनवाई शुरू की तो उन्होंने कहा सबमिशन ऑफ अपोलॉजी और विड्रॉल ऑफ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स आफ्टर दे वेयर स्ट्रीम्ड वुड नॉट एब्सॉल्व द एक्यूज्ड पर्संस ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। यह अदालत ने कहा है और इसीलिए भारतीय न्यायालय पर हमारा भरोसा मजबूत होता है। जस्टिस सिद्धार्थ ने जो ये बात कही है इसको ध्यान से सुनना चाहिए। अदालत ने कहा कि माफी मांगने या आपत्तिजनक दृश्यों को वापस लेने भर से उनका अपराध कम नहीं हो जाता और उस अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। जो बेल प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सेंटिमेंट्स ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी हैव बीन हर्ड बाय डिस्प्ले ऑफ द कैरेक्टर्स of their faith in disrespectful manner, and on the other hand an attempt has been made to widen the gap between the higher caste and the scheduled caste when the object of the state is to bridge the gap between the different caste and communities। यानी राज्य की ये जिम्मेदारी है कि दो अलग समूहों उनके बीच में वैमनस्य खत्म किया जाए, धीरे धीरे वो समानता की तरफ बढ़े, एक दूसरे के खिलाफ विद्वेष न हो, कोई ऐसा वातावरण न बने। ऐसे समय में ये वेब सीरीज क्या करती है? गलत तरीके से दिखाती है। ऊंची और तथाकथित, जिनको हम कहते हैं जो समाज में पीछे रह गए लोग, ऐसी जो जातियां हैं, उनके बीच में वैमनस्य दिखाते हैं। ये काम कर रहे हैं और अगर ये कर रहे हैं तो सिर्फ इतने भर से कि माफी मांग लिया, कुछ सीन काट दिया। क्यों सीन काटा भाई? क्योंकि वो गलत काम किया था। इतने भर से उनका अपराध कम नहीं हो जाता। और एफआईआर हुई तो उनको अदालत में जाना पड़ा। अपर्णा पुरोहित, अली अब्बास जफर, हिमांशु मेहरा, गौरव सोलंकी। और जब जस्टिस सिद्धार्थ बोल रहे थे तो उन्होंने अपने ऑर्डर में और बहुत कुछ कहा है, वो भी सुनना जानना जरूरी है। तब आप समझ पाएंगे कि ये दिशा रवि और मुनव्वर फारूकी को जमानत भले मिल जाए, लेकिन कितना बड़ा अपराध ये भारतीय समाज के लिए, भारत के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हम लोग जो राष्ट्रीय विमर्श, राष्ट्रवादी विमर्श की बात करते हैं लोग, वो तर्कों तथ्यों की बात बहुत कम करते हैं। इसको गाली दे दिया, उसको बोल दिया, गुस्सा आ गया, कुछ कह दिया, इतने भर से बात नहीं बनने वाली। जस्टिस सिद्धार्थ का नाम लिखिए और लिखिए कि न्याय जिंदा है। लिखिए कि न्यायालयों में क्यों, भारतीय न्यायालयों में देश की आस्था है, क्योंकि वो तो उस तरह से बताते हैं कि दिशा रवि और मुनव्वर फारूकी को जमानत मिल गई, उनको जमानत मिलने के साथ ही न्याय जिंदा हो गया। उसके पहले तक नहीं था, लोकतंत्र नहीं था। इस फैसले को आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ है, Justice Siddharth said that there was a deliberate and malicious intention on the part of Purohit to outrage religious feelings, which would attract the offense under section 153A of IPC. Further, it was observed that the allegations for committing offense 153AB YPC are fully made out, since the act of the applicant is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, social and communal groups.
इट वॉज नोटेड, ध्यान से सुनिए, इट वॉज नोटेड दैट द सीन्स फिल्म्ड in the series intentionally used the names of Hindu gods and sages to convey an insidious message. जानबूझकर हिंदू भगवान, हिंदू आस्था के जो केंद्र हैं, उनके नाम इस्तेमाल किए गए, और जिस तरह से किया गया वो अपने आप में है, लेकिन जब न्यायालय की तरफ से आता है तो बात मजबूती से समझ में आती है। न्यायालय के फैसले में आगे कहा गया है, आफ्टर एग्जामिनिंग द कॉन्टेंशियस सीन्स इन द सीरीज, द कोर्ट सेड दैट esteemed and revered characters of the faith of the majority community of India have been lampooned and portrayed in a very cheap and objectionable way. नहीं बोल सकता मैं ऐसे शब्द। अदालत कह रही है, न्यायालय की तरफ से कहा गया कि जो सीन थे, जिस तरह से दिखाया गया, देवी देवताओं को बहुत ही खराब तरीके से, बहुत खराब तरीके से चित्रित किया गया है। और अदालत आगे कहती है कि इसीलिए सिर्फ माफी मांग लेना, कुछ सीन काट देना, हटा देना, इतने भर से अपराध खत्म नहीं हो जाता। और इसीलिए ये आगे वो अदालत कहती है, और एक एक बात इसमें आगे मैं थोड़ा आ जाता हूं। ये द कोर्ट वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, स्टेटिंग दैट वाइल वेस्टर्न फिल्म मेकर्स हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम रिडिकुलिंग लॉर्ड जीसस और द प्रॉफिट, हिंदी फिल्म मेकर्स हैव डन दिस रिपीटेडली एंड unabashedly with Hindu gods and goddesses. The judge said that a number of movies have been produced which have used the name of Hindu gods and goddesses and shown them in disrespectful manner. नाम भी बताया, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, पीके, ओह माय गॉड। पश्चिमी फिल्म मेकर इस बात का ख्याल रखते हैं कि गलती से भी ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को गलत तरीके से न पेश किया जाए, लेकिन हिंदी फिल्म मेकर नहीं मानते। नाम भी सोचिए भारतीय फिल्मों के, नेम्स एंड आइकॉन्स ऑफ फेथ ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी हैव बीन यूज्ड टू अर्न मनी। क्या नाम रखा? गोलियों की रासलीला, रामलीला। ये जब आप किसी एक मुनव्वर फारूकी या दिशा रवि पर बहस करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, जो हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे टीन, हमारे नौजवान जो बड़े हो रहे हैं ना, उनको लगता है कि एनवायरनमेंट का कॉज है, उनको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनको लगता है कि हम जो बोलते हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, इतना कुछ बड़ा बड़ा वो बच्चों को आकर्षित करता है, नौजवानों को आकर्षित करता है। उनको लगता है कि इतनी बड़ी लड़ाई है, इतनी बड़ी चीज है, ग्लोबल वर्ल्ड की चुनौतियां हैं, ये कहां हमें फंसा रहे हैं। और वो कहते हैं ये हिंदू मुसलमान में फंसा रहे हैं। अपर्णा पुरोहित, गौरव सोलंकी, हिमांशु मेहरा ये मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। हिंदी फिल्म मेकर सब मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। इसलिए जब हम ये बात कहते हैं तो इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। और मुनव्वर फारूकी के ऊपर भी न्यायालय ने टिप्पणी की है इसमें। द कोर्ट ऑल्सो एडवर्टेड टू द केस ऑफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, स्टेटिंग दैट ही मेड कमेंट्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेज। ये पता नहीं हम लोग तर्कों तथ्यों के साथ क्यों नहीं बात कर पाते। कोई कह रहा था, बड़ी हंसी की बात है, और ये हंसी कितनी गहरी पीड़ा भारतीय समाज को, भारतीय विमर्श को दे रही है। आप सोचिए कि मुनव्वर ने इंदौर में जो कहा नहीं उसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, जिसका वीडियो 27 फरवरी के आसपास फिर से वायरल हो गया, जिसने गोधरा में अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवकों को जिंदा जलाने का ये कहते हुए मजाक बनाया कि इनको तो मरने के बाद जलाना था। और हम उस मुनव्वर फारूकी के खिलाफ विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहे हैं।
जिस दिशा रवि जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, एनिमल एक्टिविस्ट के नाम पर ग्रेटा थनबर्ग से जुड़ती है और जो दुनिया भर के लोग साजिशन देश भर में अराजकता करना चाहते हैं, हम नहीं खड़ा कर पा रहे, क्योंकि अदालत में आपको देशद्रोह की स्थिति तक जाना और इसमें भारतीय एजेंसियों, भारत की सरकार को, पुलिस को ध्यान देना होगा। क्योंकि जब कोई नौजवान पकड़ा जाता है तो जो यूथ होता है उसको लगता है ना सब क्रांति करने निकले हैं, और वो सरकार बाधा बन रही है। बहुत बड़ी टिप्पणी की हुई है और इसमें जो आखिरी एक दो लाइनें और पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन जो जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा है, अमेजॉन की इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए, पुरोहित, द कोर्ट कंक्लूडेड, acted irresponsibly, thus making her open to criminal prosecution in permitting streaming of a series which is against the fundamental rights of the majority of citizens of this country. Therefore, it ruled that her fundamental right of life and liberty cannot be protected by grant of anticipatory bail. क्यों जमानत हम नहीं दे रहे हैं आपको? क्योंकि आपने इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है ऐसी सीरीज को इजाजत देकर। इसलिए जस्टिस सिद्धार्थ का यह फैसला देश के हर व्यक्ति को, जो भी राष्ट्रीय विमर्श को आगे बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि अगर आप बिना तर्कों तथ्यों के हवाई बातें करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि दिशा रवि और मुनव्वर फारूकी जैसे नौजवान, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, इन सब कॉजेज को लेकर वो खड़े होंगे और हमारे आपके घर के बच्चे भी कहेंगे कि अरे ये तो जानवरों से प्रेम करने वाली बच्ची थी, ये तो पर्यावरण से प्रेम करने वाली बच्ची थी, ये तो बच्चा कुछ नहीं है, छोटा सा बच्चा था, ये तो सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहा था। और उसके बाद कुछ लोग निकल कर आएंगे बेशर्मी से, क्या रे हमारे भगवान तो बड़े दयालु थे और ये कौन लोग हैं जो भगवान के नाम पर कट्टरता फैला रहे हैं? ऐसे कैसे मजाक बनाने को भी इस तरह से कैसे ले लेंगे? जब तक आप तर्क तथ्य के साथ नहीं आएंगे तब तक इसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल होगा। और आप अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो यकीन मानिए हमारे आपके घर के बच्चे भी दिशा रवि और मुनव्वर फारूकी को आइडल मानने लगेंगे, आइडियल मानने लगेंगे, रिवोल्यूशनरी मानने लगेंगे, जो जो बड़े बड़े शब्द है वो सब मान लीजिए, और तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब उनको आपको समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जस्टिस सिद्धार्थ का यह फैसला ध्यान से पढ़िए, अगर आपको मिलता है तो उसे खोज के पढ़िए, और नहीं तो इसको सुनिए, दूसरों को बताइए, ये बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।